नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं अभी। 18वीं जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, ठीक है, वन रिपोर्ट 2023। देखिए 2024 बोलेंगे क्योंकि जो ये रिपोर्ट आती है वो आती है 2 साल में, ठीक है। आगे हम टोटल डिस्कस करेंगे चीज़ें क्या है करके। 2021 में आई थी 17वीं वन रिपोर्ट। 2023 की जो रिपोर्ट होती है ये पब्लिश हुई है 2024 में, बट इस रिपोर्ट का नाम रहेगा 2023, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लेटेस्ट है। मैं आपको डेट बता रहा हूँ। जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 23 दिसंबर को कर रहा हूँ। ये आपकी 21 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? तो इसमें हम देखेंगे कितना फॉरेस्ट बढ़ा हुआ है पहले से कंपेयर में, ठीक है। आगे कौन कौन से स्टेट इसमें आगे हैं फॉरेस्ट कवर में, इसमें मैंग्रोव ज़्यादा है। बट एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में उत्तराखंड की जो यहाँ पे डेटा चेंज हुआ होगा फॉरेस्ट का, वो मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। अब ये नेशनल लेवल पे रहेगी, ठीक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, एमपी में है, उस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, आपको कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट कीजिए, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिए। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, पहली बात जो 18वीं वन रिपोर्ट है, इसको हम एक एक करके अभी लास्ट में रिवीजन में तो आप देखेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं रिपोर्ट कौन जारी करता है, कब जारी हुई है रिपोर्ट, इसके बारे में देखते हैं। बाकी इसका जिस्ट जो है ये एक लास्ट में आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने डाल दी है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। देखिए, पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, जो भारतीय वन संरक्षण है, ठीक है, ये क्या है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक संस्था है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका देहरादून में, उत्तराखंड में, देहरादून में, ठीक है। तो इसका मुख्यालय आपका देहरादून में रहेगा, उत्तराखंड में। इसका उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य कभी पूछ लेते एग्जाम में, तो देश में वन संरक्षण करना एवं वन संसाधनों का आकलन करना, इसलिए इसका मेन उद्देश्य है। किसका? जो आपका भारतीय वन संरक्षण है, ठीक है। और ये बहुत पुरानी बॉडी है और इसलिए ये देहरादून में है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो देहरादून में, साटी। अभी जो ये रिपोर्ट आई है 18वीं रिपोर्ट जो आई हुई है, ठीक है, ये सैटेलाइट वे पे आई है। सैटेलाइट जो होते हैं हमारे, वो एकदम देखते हैं फॉरेस्ट कवर कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से सैटेलाइट से हमारी 18वीं वन रिपोर्ट यहाँ पे आई हुई है, जिसको अभी 2024 में पब्लिश किया हुआ है। और ये रिपोर्ट 2023 की है, क्योंकि जो वन रिपोर्ट आती है 2021 में आई थी 17वीं वन रिपोर्ट, और 2023 में ये वाली आपकी 18वीं है। बट जो लॉन्च हुई है वो हुई है आपकी 2024 में। ये पहली बात आपको क्लियर करनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शुरुआत की बात करेंगे, जो ये आपका भारतीय वन संरक्षण है, 1965 में बना था ये वन संसाधनों का निवेशपूर्ण संरक्षण संस्थान के रूप के FAO UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार परियोजना के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में हुई थी। साथ में इसका पुनर्गठन किया गया 1981 में, इसका पुनर्गठन किया गया भारतीय वन संरक्षण के नाम से। क्लियर है आप लोगों को? अब ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट फर्स्ट टाइम जब आई थी 1987 में आई थी। अब देखिए 1987 से जब आई होगी, अभी क्या चल रहा है हमारा 2024 चल रहा है, मतलब 23 में रिपोर्ट आई है मान लीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है आपकी, ये है आपकी 18वीं रिपोर्ट, ठीक है। और हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट एक बार आती है। तो एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, 87 के बाद 24 तक, हमारे 23 तक देखिए कितने साल हो गए, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये रिपोर्ट यहाँ पे आई हुई है। क्लियर है? चलिए आइए आगे चलते हैं। इसका बेसिक चीज़ देख ली। अब देखिए, देश का वन एवं वृक्ष आवरण, देखिए एक वन होता है, एक वृक्ष होता है, 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें जो वृक्ष आवरण है 8,27,367 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा आप याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। 8,27,367 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25% है। अब देखिए, इससे पहले जब 1987 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जब रिपोर्टें आई थी तो बोला गया था कि भारत का 33% वन होना चाहिए, पूरे भारत में, पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 33% हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। बट अभी देख सकते हैं कितना है, अभी हम बहुत पीछे हैं। अभी हमारा 25%, 17% पूरा जोग्राफी एरिया का इतना ही परसेंट यहाँ पे वन है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कितना हमारा लक्ष्य है, 33% होना चाहिए, बट अभी हमारा है 25%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप डायरेक्टली याद करिए, नोट्स बनाइए, उसमें आप लिखिए इसको, ठीक है। देखिए, अब वनावरण की बात करूंगा। देख, एक होता है वनावरण, एक होता है वृक्षावरण। वन में आपका पूरा एरिया आ जाता है, वृक्ष में खाली हमारा पेड़, जहाँ पे हमारे वृक्ष है वो वाला एरिया आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना है आपका जो वनावरण है, ठीक है, ये है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारा 21.76% है। डेटा भी याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। आगे आपके जो भी एग्जाम है, अब वहाँ पे 17वीं रिपोर्ट नहीं पूछी जाएगी, आपकी 18वीं रिपोर्ट पूछी जाएगी, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद आता है आपका वन आवरण। अब वन आवरण कितना है, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में हमारा वन आवरण है, जो कि पूरे का
3.41% है। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारा कितना है 25.14% 7% है। और इसको हम देखिए ये कितना है हमारा 21.76% ही है और 3.44% ही है 41, इसको ऐड करेंगे तो हमारा 25.17% आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। साथ ही साथ देश के वन और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कितनी वृद्धि हुई है, तो 1445 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1445 वर्ग किलोमीटर की हुई है यहाँ पे हमारी वृद्धि हुई है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आपका ये भी रहेगा। साथ ही साथ वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है, अब देखिए ये तो टोटल वृद्धि हुई है, जैसे यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कवर था आपका, तो यहाँ पे वृद्धि जो हुई है टोटल वो 1445 हुई है। बट अब वनावरण की जब बात करेगा इसमें 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वन आवरण में हुई है आपकी 1289, मतलब वृक्षावरण में। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा लास्ट 10 साल से या 15 साल से कुछ ज़्यादा ही वृक्ष लगाने का पौध आपने देखा होगा, बहुत से टी प्लांटेशन वगैरह होता है, हर कुछ भी इवेंट होता है वहाँ पेड़ लगाए जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज स्केल पर हमारा क्या हुआ, वनावरण में वृद्धि यहाँ पे हुई है। अब वनावरण घटा भी इसलिए क्योंकि देखिए इतनी वगैरह आग वगैरह जंगल में लगती है, आपने गर्मी के टाइम पे देखा होगा, स्पेशली मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो बहुत आगजनी होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, बस वृक्ष जहाँ पे देखिए आपने देखा होगा पेड़ वगैरह लग रहे हैं, ठीक है, टी प्लांटेशन वगैरह हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वाला एक वृक्ष आवरण क्या हो गया है, बढ़ चुका है यहाँ पे। ठीक है, चलो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ आपको डेटा देख लेते हैं। देखिए वन क्षेत्र लगभग 7,15,345 वर्ग किलोमीटर जो कि 21% है, जबकि वृक्ष क्षेत्रफल आपका 3.4% है, हमने आगे देख लिया है। देश का वन आवरण 7,15,347 वर्ग किलोमीटर, इतना परसेंट यहाँ पे है। ठीक है, ये दो बार आ गया है। वर्ष 2021 की तुलना में देश के कुल आवरण में वृक्ष हम दोनों की बात कर रहे हैं। आगे हमने जो डेटा देखा उसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 1445 की, और 156 की आपकी वनावरण में हुई है और वृक्षावरण में आपकी 1289 हुई है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है, रिपोर्ट में वन क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र और मैग्रो क्षेत्र। अब मैग्रो क्या होते हैं, आपने देखा है जो हमारे कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन में यहाँ पे जो क्षरण होता है, ठीक है, उसको रोकने जो डिपोजिट होता है, मतलब ठीक है, पेड़ वगैरह वहाँ तो होते नहीं है, आपको पता है। तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती है कि जो अपरदन वगैरह होता है, जैसे सुनामी आती है, तो वहाँ पे अब क्या होता है, रेत होती है, रेत में और तो कोई जो आपका पेड़ पौधे टिक नहीं पाते, तो वहाँ पे मैग्रो होता है। वो मैग्रो क्या होता है, इसके जो पत्तियाँ होती है यहाँ से भी जड़ आती है, वो ज़मीन में क्या होता है रेत को बांध देती है, मिट्टी को, जिसकी वजह से क्या होता है कितना भी स्केल पे सुनामी आए, पानी आए, वो क्या समुद्र का पानी आएगा और लहरों के साथ क्या होता है वो जकड़े रखता है एकदम, वो पानी को अपने साथ लहरें नहीं ले जाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैग्रो को बढ़ाने का काम चल रहा है, क्योंकि 2004 में आपने देखा था जो हमारे बे ऑफ बंगाल में लार्ज स्केल पर सुनामी आई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई थी। वहाँ पे उस टाइम पे हमारे मैग्रोव एरिया बहुत कम थे। ठीक है, उसके बाद ही सरकार ने स्टेप लिया कि मैग्रोव एरिया को क्या करना है, लार्ज स्केल पर बढ़ाना है, जिससे कि हमारे जो कोस्टल लाइन है वो सेफ हो सके। ठीक है, तो मैग्रोव आयो आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही बढ़ते स्टॉक, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनों की आग की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि के बारे में जानकारी शामिल है इस वन रिपोर्ट में। ठीक है, हमको पूरा ही देखना है, हमको एक एग्जाम के तौर पर डेटा देखना है। ठीक है, बाकी तो चीज़ें हैं वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए साथ ही साथ आगे देखिए, कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक का 25.17% में देख ली, बता दिया पहले ही। और टोटल होना चाहिए कितना, हमारा टारगेट है वो 33% यहाँ पे होना चाहिए। अभी भी हम कितना है 8% पीछे हैं। ठीक है, आगे आई होप चीज़ें बढ़ेंगी, आगे रिपोर्टों में जो आएंगी। अब यहाँ पे देखिए एक देख सकते हैं ये एरिया दिया हुआ है, देखिए उत्तराखंड का ये वाला है, यहाँ पे फॉरेस्ट है। देखिए यहाँ राजस्थान में बहुत कम फॉरेस्ट है, डेजर्ट एरिया है। उत्तर प्रदेश में वनों का क्षेत्र कम है। नॉर्थ ईस्ट में आपको वन मिल जाएंगे क्योंकि पूरा हरा भरा रहता है। यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट में आपका नीलगिरी सह्याद्री वाला रीजन है, जो यहाँ पे देखिए वन रहता है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में तो आपके वन रहते हैं। और इस बीच में देखिए यहाँ पे जो है ये वाला एरिया भी बहुत घने जंगल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस डेटा से आप एक बार अंदाज दिख लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे देश के अंदर देखिए नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है, 73.50% है। ये वाला जो है आपका नॉन फॉरेस्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है। अब देखिए फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.67% है, ये आपका इतना है। ठीक है, पूरे एरिया का। साथ ही ट्री कवर कितना है, ये वाला है। और जो मैग्रो, ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे स्क्रब वाला जो है ये एरिया, ठीक है, 1.33% है। ये कौन सा होता है, ये झाड़ी वाला होता है, जहाँ पे झाड़ियाँ उगती हैं। ठीक है, तो वो वाला होता है 1.33% आपका ये वाला है। इसके बाद क्लियर है आप लोगों को, इसको आप लोग देख सकते हैं, डेटा आपको दिखा देगा, मतलब वही है जो डेटा बताया, बस एक में इसमें आपको एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये भी वही है जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया इंडिया में फॉरेस्ट कवर इतने लाख एरिया में है, जो कि हमारा 21.7% है। ट्री कवर कितना है हमारे पास, 1,12,000,
जो कि हमारा 3.45% है। टोटल फॉरेस्ट कवर की मैं बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 25.17%। अब आई होप डेटा आपको याद हो गया, मैंने इसलिए स्लाइड रखी है क्योंकि आपको डेटा याद हो। 21% हमारा फॉरेस्ट कवर, 3% हमारा ट्री कवर, और टोटल फॉरेस्ट की मैं कवर की बात करता हूँ तो ये कितना है 25.7% हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेटा है आगे एग्जाम के लिए आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रब वाला एरिया कितना है, जो झाड़ियों वाला है। मोस्ट ऑफ आप अगर झारखंड छत्तीसगढ़ इस टाइप में जाएंगे तो वहाँ पे देखने ज़्यादा मिलता है वाला, ठीक है। तो 1.33% क्या है आपका स्क्रब है, जो कि क्या झाड़ी नुमा जो होता है, ठीक है, जहाँ पे झाड़ियाँ होती है, पेड़ नहीं होते हैं मतलब, ठीक है। ये वाला हुआ। कितने राज्य ऐसे कमेंट में बताएंगे आप लोग। साथ ही साथ जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो सब लार्ज स्केल पर है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी कहीं ना कहीं पहाड़ों के आप देख सकते हैं जो हिमालय एरियाज़ है, ठीक है, हिमालय स्टेट है, उसके बाद मैग्रो के एरियाज़ है, उसके बाद भी आगे क्या होता है आप सीधे देखेंगे तो जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, यूपी की बात करता हूँ, एमपी की बात करता हूँ, एमपी में तो फॉरेस्ट है, गुजरात हो गया, तो यहाँ पे क्या फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, सिटीज़ में क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ी है, तो लार्ज स्केल पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्री कट कर रहे हैं, ठीक है, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एरिया बहुत कम होते जा रहा है, ठीक है। इसलिए 33% तो हमारा टारगेट था, उस टारगेट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी तक अचीव नहीं कर पाए। अभी हम 25% पे क्या ये है ट्री कवर के एरिया पे आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले। अब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा 18वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताइए कि वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो ये छत्तीसगढ़ में, कितनी हुई है 684 वर्ग किलोमीटर की हुई है। दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तीसरे स्थान पे हमारा उड़ीसा है जहाँ पे 559 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है वृद्धि हुई है। ये तीनों आपको याद रखने हैं, ये टोटल है, ये वन और वन एवं वृक्ष आवरण दोनों में है। छत्तीसगढ़ हो गया पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा, उड़ीसा तीसरा हो गया, ठीक है। साथ में ही हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल में, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आगामी आपके 2-3 साल तक, ये क्वेश्चन रहेगा कि 18वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो कौन से स्टेट का है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का। इससे पहले ही मध्य प्रदेश ही था, अभी भी यही इस ये टॉप पे बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 77,073 वर्ग किलोमीटर के आपका फॉरेस्ट कवर है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट का अंदर आता है, जिसका वर्ग एरिया है 65,882 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ है तीसरे नंबर पे, जहाँ पे आपका 55,812 है। ये टोटल एरिया का है, ठीक है, टोटल एरिया हमारा मतलब स्टेट का आप टोटल एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हम देखेंगे तो आपका ये 3 स्टेट हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। इससे पहले डेटा मैंने बताया था जहाँ पे मैक्सिमम वृद्धि हुई है वो तो ओवरऑल है, बट जहाँ पे 18वीं वन रिपोर्ट जब जहाँ वृद्धि हुई है वो छत्तीसगढ़ में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, उड़ीसा में हुई है। क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे सोचते कि ये अलग अलग डेटा नहीं, अलग नहीं है, यहाँ पे अधिकतम वृद्धि हुई है 2 साल में, ठीक है। और ये ओवरऑल सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है वन एरिया है। क्लियर है, चलिए अब आता है तीसरा, आता है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन और वृक्षावरण वाले 3 शीर्ष राज्य। इसमें भी आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। ये दो वही है, बट यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अब कहाँ पे अब आ रहा है वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले 3 राज्य, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली वन की बात करेंगे, ध्यान देना एक बात, अधिकतम वृद्धि वनों में किसने दिखाई है, मिजोरम ने दिखाई है 242, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। गुजरात में 180 बढ़ा हुआ है सेकंड पे, उड़ीसा में 152 बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर इन तीनों को अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए पहला आपका ये वाला है वन आवरण में अधिक वृद्धि, ये वाला क्या था क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष राज्य कौन थे, ये 3 थे। उससे पहले था क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्र अलग है, ठीक है, और वन और वृक्ष दोनों अलग है, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। और इससे पहले क्या था हमारा वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले थे, ये 3 अलग अलग हैं। अभी हम फर्स्ट स्लाइड जो दिखाई थी मैंने वहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर कर लेंगे कि आपको कन्फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन है। अब देखिए ओवरऑल हम तो एवरेज लेके चलते हैं ना कि एवरेज 25% का है, बट ओवरऑल अगर 19 राज्यों का हम देखें, 19 राज्य ऐसे हैं केंद्र शासित प्रदेश मिला के, ठीक है। हमारे कितने अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल मिला कितने हो गए 36 हो गए। 36 में से कह रहा है कि 19 राज्य ऐसे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें क्या है कि 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट है। जैसे मैं एग्जांपल का बात करता हूँ उत्तराखंड की, उत्तराखंड का जो है एवरेज वो 45.44% है, तो ये तो 33% ज़्यादा है ना, क्योंकि हमें देखा है उत्तराखंड में क्या है ज़्यादा हिली एरियाज है, तो ये बात कर रहे हैं। बट हम तो ओवरऑल एवरेज लेते हैं पूरे देश का, तो एवरेज लेते हैं तो वहाँ पे एवरेज आपका 25% है। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसमें से 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में क्या है 75% से अधिक वन है। अब देखिए, अब जो ये 8 राज्य हैं इनमें कितना है 75% से ज़्यादा क्या है वहाँ पे, यहाँ पे वन क्षेत्र है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज लेके चलेंगे भारत का तो 25% ही है। क्लियर है। चलिए, देश में कुल मैंग्रोव आवरण कितना है 4992 वर्ग। ये काफ़ी अच्छा है, लार्ज स्केल बड़ा हुआ है और ये जरूरी भी है। ठीक है। चलिए, अब देखिए साथ ही साथ एक चीज़ और दी हुई है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि सर्वाधिक। प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में है हमारा 91% वन है। ठीक है। मिजोरम में आपके 85% वन है। अब देखिए राज्य में आएगा तो प्रतिशत में मिजोरम पहला आएगा। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप आपका क्या है, यहाँ पे आप यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है। अगर ओवरऑल पूछेगा तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट में तो लक्षद्वीप में क्लिक करेंगे। अगर आपको पूछेगा स्टेट में प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो आपका मिजोरम करेंगे। और बोलेगा कि एरिया वाइज कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है तो एरिया वाइज आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है। और अंडमान एंड निकोबार ये भी आपका लग क्या है यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर भी आपका क्या है 81.62% है। ठीक है। तो अगर पूछेगा यूनियन टेरिटरी जब बताओ तो पहला लक्षद्वीप आ जाएगा, दूसरा आपका अंडमान एंड निकोबार आएगा। अगर राज्य में पूछेगा तो मिजोरम आ जाएगा। परसेंटेज वाइज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एरिया वाइज। चलिए, अब साथ ही साथ देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट ये होते हैं जहाँ पे लार्ज स्केल पे क्या होते हैं घने जंगल होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। ठीक है। साथ में बोलेगा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे क्या होता है पेड़ होते हैं पर साथ में थोड़ी क्या जमीन भी दिखती है। ठीक है। साथ ही ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं जंगल वगैरह जो होते हैं नॉर्मल, मतलब सिंगल आपके बहुत लार्ज कम स्केल पे जंगल दिखेगा यहाँ पे और मिट्टी दिखेगी। ठीक है। और स्क्रब में क्या होता है आप देख सकते हैं इस टाइप से बिहार टाइप होता है। ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये एग्जांपल से डिफरेंट फॉरेस्ट कवर क्लासेस जो अलग अलग टाइप में हमने क्लासेस डिवाइड कर रखी है। वेरी डेंस फॉरेस्ट घने वन होते हैं जो, उससे थोड़े से कम जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं मॉडरेटली, और ओपन फॉरेस्ट हो गया उसके बाद स्क्रब वाले जो कि झाड़ी नुमा होते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब हम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी, जो कि हमारी मेन स्लाइड है जहाँ से एग्जाम में आपको पूरा जो 10 जो PDF थी इसका एक ही PDF में पूरा जिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो ये वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और नोट्स यहाँ पे आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो टेलीग्राम पे आपको PDF यहाँ पे इसकी मिल जाएगी। ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना, मुरारी सुमित नाम से टेलीग्राम चैनल आपका बना हुआ है। ठीक है। तो देखिए 18वीं रिपोर्ट जो कि 2023 की है और 2024 पब्लिश हुई है। पहली चीज़ है आधार वनावरण, ये है आपका 7,15,342 एरिया में है, वर्ग किलोमीटर एरिया में। देखिए ये हमने पढ़ चुके हैं बट यहाँ पे एक रिवीजन हो रहा है। ठीक है। कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज कितना है 121.76% है। वनावरण की मैं बात करूँगा 1,12,014 है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 3.41% आपका ये रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ कुल वनावरण प्लस कुल वृक्षारोपण दोनों की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25.17%। और होना कितना चाहिए 1988 की जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए आपका 33% भाग पे वन होने आवश्यक है। ठीक है। झाड़ियाँ जो हैं, झाड़ियाँ कितनी आपकी 43,642 वर्ग के एरिया में है, जो कि आपका 1.33% है यहाँ पे होते हैं। ठीक है। ये भी आप ऐड करते हैं जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं। गैर वन है ये आपका 24,16,489 वर्ग एरिया में है। और साथ ही साथ ये है आपका 73.50%, मतलब इतने यहाँ पे वन नहीं है, मतलब नॉन वन जो एरिया है। ठीक है। कुल हो गया आपका 100% वन और एरिया हो गया आपका 32,87,469 वर्ग किलोमीटर एरिया है टोटल भारत का जो एरिया है। ठीक है। अब देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से शीर्ष मैग्रोव जो हम बात कर रहे थे अभी तक। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश देखिए सबसे ज़्यादा मैग्रोव वन है वो कहाँ पे है, ये आपके वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, जो कि यहाँ आपके 42.45% एरिया पे क्या है आपके मैग्रोव वन है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। गुजरात की मैं बात करूँ, गुजरात में हो जाएगा आपका 23.32%, क्योंकि देखिए आप कोस्टल एरिया है। ठीक है। कोस्टल स्टेट है तो यहाँ पे ही मैग्रोव होते हैं। ठीक है। गुजरात में 23.32%। साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार में 12.19%। अब पूछेगा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा मैग्रोव कहाँ पे है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार में है। और स्टेट वाइज देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। साथ ही साथ सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन है जो कि यहाँ एरिया वाइज 77,073 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है 65,882 वर्ग किलोमीटर। फिर है तीसरा आपका छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर। ये ओनली वन क्षेत्र था, वन क्षेत्र एरिया में। अब बात करता है वन क्षेत्र दोनों का, वनारोहण और वृक्षारोपण दोनों को मिला के सबसे ज़्यादा कहाँ पे है जो वृद्धि हुई है, मतलब ठीक है सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है इन दोनों को मिला के वो आपके छत्तीसगढ़ में हुई है 684 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में हुई है 559 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में हुई है 559 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान में हुई है 394 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चलिए
अब साथ ही देखते हैं अगला, सर्वाधिक वनारोहण प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं। लक्षद्वीप 91.33%, ठीक है, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप क्या है आपका, स्टेट नहीं है आपका, क्या है ये, यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो उसके बाद मिजोरम है, मिजोरम स्टेट है, सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज वाइज पूछेगा तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा 85.34%, और अंडमान एंड निकोबार में 81.62%, ठीक है। परसेंटेज वाइज पूछेगा सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, और ओवरऑल पूछेगा तो लक्षद्वीप में है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। साथ ही शीर्ष वनांचल राज्य है, राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% क्या है वहाँ पे वन है यहाँ पे। यह रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा द्विवार्षिक रिपोर्ट में 2 साल में रिपोर्ट जारी की जाती है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र एवं वन क्षेत्र के लगभग वृक्ष क्षेत्र में लगभग 2011 की अपेक्षा कितनी की वृद्धि हुई है, 1445.81 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे वृद्धि हुई है, और डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7285.5 मिलियन टन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन स्टॉक के बारे में पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है। और इससे पहले कितना था, ये आपका 81.5 मिलियन टन के आसपास था, ठीक है। शीर्ष कार्बन स्टॉक वाले राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है। साथ ही साथ शीर्ष वनारोहण में वृद्धि करने वाले राज्य मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा है। और वृक्षारोपण में जो बात करेंगे तो महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर जाकर इन वीडियोज़ को आप आराम से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।